आज निफ्टी में था ब्लड बाथ वाला सिनेरियो। और गाइस ब्लड बाथ वाले सिनेरियो में अपनी जो एक ट्रेड बनी थी वो कहां से बनी थी, EOR-1 जो 21,963 की वैल्यू बता रखी है। तो सीधा मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट गिरा और अपना टारगेट कहां तक का था, यहाँ तक का था। तो 963 से लेके 852 तक का, यानी कि लगभग लगभग ये है ना 950 से 850 तक, यानी कि 100 पॉइंट का क्या था आज गाइस निफ्टी के अंदर मूवमेंट कैप्चर किया गया। और वो भी किससे, ब्लड बाथ वाले सिनेरियो से। और ये अपन को पता चल गया था मॉर्निंग के अंदर ही। अब गाइज इस चीज को है ना अपन ने लाइव मार्केट के अंदर कैप्चर भी किया था। सो मैं पहले आपको आज का लाइव सेशन बता देता हूँ। और ये देखो 58 मिनट का आज का लाइव किया गया था, जिसमें ये वाली ट्रेड कैप्चर की गई थी। और जो लोग बागों के प्रॉफिट्स हुए हैं, तो मैं आपको प्रॉफिट्स के जो स्क्रीनशॉट्स है सारे के सारे यहाँ पे लगा दूंगा, आप चेकआउट कर लेना अच्छे से। तो ये जो मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स है इसमें देख लेना लोग बागों के कितने थे प्रॉफिट हुए। और आज की क्लास की बात है, इस वीडियो के बाद अगर आपने आज का लाइव ज्वाइन किया तो अच्छी बात है। अगर आपने आज का लाइव मिस कर दिया तो आप जाके 58 मिनट का लाइव है, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग से ब्लड बाथ वाला सिनेरियो का सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो आप बाद में जाके चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि आखिर में अपनी जो ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक की थी वो किस बेसिस पे ली, कैसे क्या एनालिसिस करना होता है, सब कुछ देखेंगे। और अभी मार्केट देखो लाइव ही चल रहा है, अभी जस्ट 1:28 हुआ है, यहाँ पे आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं। तो अभी देखो मार्केट चल ही रहा है, सो लाइव मार्केट के अंदर ही वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में क्या है, लोग बागों को ज्यादा समझ में आता है। तो देखो अभी के हिसाब से देखो तो अपना जो रेजिस्टेंस है वो 22,000 से WTB है कहां पर, 21,900 पे। सपोर्ट भी अपना 21,900 से WTB है 21,800 पे। बट ये तो अभी की सिचुएशन है, मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा लगा के मॉर्निंग से बताता हूँ कि आखिर में मॉर्निंग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कहां से कहां पर हुई है। तो ये जस्ट 9:15 का डाटा है, मैं आपको प्ले करता हूँ। अब देखो गाइस आज के डाटा में एक प्रॉब्लम क्या है ना। तो मैं चलो आपको बताता हूँ। देखो अपने सपोर्ट की ओपनिंग कहां से हुई, सपोर्ट की ओपनिंग अपनी 22,000 से हुई, सही बात है। और इसमें देखो रेजिस्टेंस की ओपनिंग अपनी 22,000 से बता रहा है और 22,000 से WTT बता रहा है कहां पर, 22,200 पे। ये गलत है गाइस, हाँ गाइस ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने मॉर्निंग से देखा था। जो गाइस अभी हिस्टोरिकल डाटा में तो कैप्चर हो रहा नहीं है, आप 1 मिनट है ना 9:14 से हिस्टोरिकल डाटा लगाना, अगर उसमें आपको हल्का सा चेक मिल जाए। क्योंकि गाइस 10-15 सेकंड के लिए ना ऐसी ये वाली चीज थी, कितने सेकंड्स के लिए, 10-12 सेकंड्स के लिए। तो अपनी जो हाईएस्ट वॉल्यूम थी ना रेजिस्टेंस साइड, वो 22,200 पे थी। फिर 22,200 से ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, समझ में आया। तो रेजिस्टेंस क्या था अपना, WTB था। क्या था भाई, रेजिस्टेंस WTB था। और जस्ट 10-15 सेकंड के अंदर शिफ्ट भी हो गया, यानी कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर गया है। तो ये वाली चीज याद रखना। और सपोर्ट क्या था अपना, स्ट्रॉन्ग था। तो अब इस हिसाब से बताओ अभी अपना कौन सा सिनेरियो बना, इस हिसाब से अपना कौन सा सिनेरियो बना। तो मैं आपको पहले सिनेरियो चेक करवा देता हूँ। तो सपोर्ट क्या था भाई, अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। सपोर्ट क्या था भाई, स्ट्रॉन्ग था। तो ये देखो सपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस क्या है, WTB। तो सिनेरियो नंबर अपना कौन सा, दूसरा। तो दूसरे नंबर के सिनेरियो में अपन को क्या पता चला पहले टिक में, कि अपन को क्या करते हुए चलना, पुट ऑप्शन की खरीदारी करते हुए चलना, कहां से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। और ईओडी क्या होता है, एंड ऑफ डाइवर्जेंस से। यानी कि अपन को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे काम करना ही नहीं है। अब क्या हुआ कि अपना जो ये दूसरे नंबर का सिनेरियो था, ये दूसरे नंबर का सिनेरियो किस में कन्वर्ट हो गया। तो ये दूसरे नंबर का सिनेरियो अपना कन्वर्ट हो गया किसमें, 6 नंबर के सिनेरियो में, जो कि अपने आप में क्या होता है, ब्लड बाथ वाला सिनेरियो था। और जैसे ये कन्वर्ट हुआ, अपने पास क्लियर कर 100 पॉइंट का मूवमेंट क्या हो गया, 100 पॉइंट का मूवमेंट अपन को निफ्टी में दिख रहा था। और गाइज आज की लाइव क्लास में लोग बागों ने ये कैप्चर भी किया। हालांकि जो बिगिनर्स है उन्होंने क्या कि चलती हुई कैंडल में एंट्री मारी और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। पर जिन्होंने पूरे 100 पॉइंट्स तक रुके उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हालांकि 100 पॉइंट तक तो कोई नहीं रुका, क्योंकि जो बिगिनर्स है उनको अगर जैसे मानो 1,000, 1,500, 2,000 पे तक का प्रॉफिट दिखता है, तो वो क्या कर लेते हैं, एग्जिट मार लेते हैं। भाई जितना प्रॉफिट आ रहा है उतनी ही अच्छी बात है, वो ज्यादा रुकते नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको जस्ट आगे चल के बताता हूँ। जैसे देखो अब मैं आपको 9:37 का डाटा लाता हूँ। गाइस जो जो बता रहा हूँ देखो देखते चलो, है ना। अब देखो आगे आगे जाके क्या हुआ कि अपना सपोर्ट 22,200 से पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कहां पर, 22,000 पर, है ना। चलो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई है, तो आपको सपोर्ट की शिफ्टिंग भी तो बतानी है ना। चलो 9:19 का डाटा लगा के मैं आपको फिल्टर करता हूँ, तो अपने पास 9:20 का डाटा आएगा, है ना। तो 9:20 मिनट तक देखो अपना जो क्या नाम है, सपोर्ट था वो 22,000 पर था। 22,000 से ये WTB हुआ था 21,900 पे ना। तो अभी इसके अंदर ये बता रहा नहीं है, चलो अपन जस्ट आगे चल के देखते हैं 1-2 मिनट। यहाँ पे देखो मतलब कि 9:23 पे तो ना अपना सपोर्ट जो 22,000 पे मैंने आपको बताया था अभी, तो 22,000 से कहां पे शिफ्ट भी हो गया, 21,900 पे शिफ्ट भी हो गया। देखो वॉल्यूम है ना जल्दी शिफ्ट हो गई थी, बट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। अपना जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो कहां पर था, 22,000 पर ही था। अभी भी चेक कर लो ना आप,
अभी वो आपको कलर से दिख नहीं रहा है। अभी भी अपना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, यहीं पर देखो 91,000 का, और यहाँ पर सिर्फ कितना है 72,000 का। समझ में? वॉल्यूम अपनी पहले शिफ्ट हो गई थी, बट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं हो रहा था। ओपन इंटरेस्ट बाद में जाके शिफ्ट हुआ था 9 बज के क्या नाम है 35 मिनट 40 मिनट, और 9 बज के 45 मिनट तक अपना ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था, है ना। तो ये आपको अच्छे से सारा सब कुछ लाइव मार्केट की चीजें समझ में आएगी। जो ये 58 मिनट का लाइव सेशन है, इसको आप अच्छे से चेक करना, है ना। तो चलो मैं आपको है ना जैसे वॉल्यूम की बता देता हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सारी वॉल्यूम्स की सारी चीजें आ जाएगी कि कितने टाइम पे वॉल्यूम कहाँ कहाँ पे थी। अभी ये आ रहा नहीं है अपने पास, चलो इसको चेक कर लेते हैं। देखो आ रहा नहीं है अभी तक अपने पास ये। चलो इसको आएगा जब चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होती है हिस्टोरिकल डाटा में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है अपने पास एक्यूरेट नहीं आ पाता। तो अब इसमें देखो अपनी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, एकदम सेफ फुट कहां से बनेगा 22,000 के एक्सटेंशन से, जिसकी वैल्यू ये आ रही थी 21,997। लाइव मार्केट में अपने पास कितनी आ रही थी, ये वाली वैल्यू 22,009 पे आ रही थी। कहां पे आ रही थी 22,009 पे आ रही थी। अब आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब भी ब्लड बाथ वाले सिचुएशन रहती है ना, तो उसमें अपन को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता ही नहीं है। तो जब भी देखो ब्लड बाथ और बुल रन, ये दोनों सिनेरियो ऐसे रहते हैं, इसमें अपन को सेफ ट्रेड नहीं मिलती, रिस्की ट्रेड ही करना होता है। बट आपको एक बात बताओ, जो रिस्की ट्रेड होती है ना, एक्चुअली वो होती सेफ ट्रेड ही, बट बोला जाता है कि रिस्की ट्रेड है, बट होती वो सेफ ट्रेड ही है। तो जो एकदम सेफ ट्रेड यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन नीचे उतर जाओ, क्योंकि अपने आप में क्या है ब्लड बाथ वाला सिचुएशन है, ब्लड बाथ वाली केस है ना। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 यहाँ पे मार्केट आया, और यहाँ से सबने ट्रेड भी की, और यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे आ गया। अब देखो सपोर्ट अपना 22,000 से 21,900 पे गया है। तो ये वाली चीज मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि 22,000 से 21,900 पे गया है ना। तो कोई इसको WTT मत मानना, ठीक है ना। यहाँ पे WTT दिख रहा है ना, ये WTT नहीं है, WTB है। अब आगे जाके देखो, अब आगे जाके फिर से शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आगे जाके क्या हुआ कि अपना सपोर्ट है ना 21,900 पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और रेजिस्टेंस 22,000 भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो मैं आपको अब सीधा लेके चलता हूँ 10:23 पे, सीधा 1 घंटा आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब जैसे अपन 1 घंटा आगे चले, अब देखो अपना जो रेजिस्टेंस था वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी कि येलो कलर का बॉक्स हट चुका है। ये देखो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, कहां पे 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। और जो अपना सपोर्ट था वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पे। अब गाइस देखो आज के लाइव में ना हमारे पास एक, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, उनका नाम था विकी। तो विकी जी ने इस वाले एक सिचुएशन में ना हमको मैसेज किया कि अब है ना अपना पहला वाला सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इस हिसाब से अपना कौन सा वाला सिनेरियो बनता है, ये पहला वाला सिनेरियो, कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। नहीं गाइस, इसे पहले वाला सिनेरियो नहीं बोलेंगे, सिनेरियो नंबर रहेगा या 6 ही, क्योंकि आप मॉर्निंग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग्स को देखो ना। अब इस वाले केस में तो अगर जैसे मानो आप ये समझोगे कि पहला वाला सिनेरियो बन चुका है, तो इस वाले केस में तो आप सपोर्ट से ट्रेड ले लोगे। भाई पहले वाले सिनेरियो में तो अपन को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड मिलता है ना। तो इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने पास कहां पर आ रहा था, तो इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपना यहाँ पे आ रहा था। अब जैसे मानो अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड ली होती कॉल ऑप्शन की, तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आ गया, और अभी मार्केट वहीं पे चल रहा है ना। तो जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में टाइम दिखे भी गया होगा, तो अभी ओवरऑल उसकी पोजीशन लॉस में चल रही होगी। अब देखो मेन चीज क्या, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब वो क्या बोलेंगे कि मैंने पूरा सिनेरियो भी अच्छे से देखा, मैंने ट्रेड भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लिया, फिर भी मैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा। भाई आप ट्रेड ही गलत कर रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अपन ट्रेड ही नहीं बनता। ट्रेड तो ये वाली ट्रेड बनती थी सीधी क्लियर कट 100 पॉइंट की ट्रेड दिख रही थी अपन को, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया यहाँ से यहाँ तक ये। और जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैक्सिमम लोगों से हमने पूछा भी क्या यहाँ पे अपन को खरीदारी करनी चाहिए थी। गाइस देखो सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ, जब ब्लड बाथ वाले सिनेरियो में ये वाला डब्बा पूरा खाली है ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, अपन को सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन की तरफ ही रहना है, ठीक है। हालांकि मार्केट ऊपर आता है तो आप लोग बाग घबरा जाते हो, भाई मार्केट ऊपर क्यों आ रहा है, ब्लड बाथ वाले कैसे। भाई ऊपर आ रहा है तो आपको खरीदने का मौका दे रहा है ना, ऊपर आता तो आप खरीदो आराम से, समझ में आए। तो वो वाली चीज है। और अभी तो ये अभी का लाइव मार्केट है। अब देखो फिर आगे जाके ना जो रजिस्टेंस था वो 22,000 से WTB हो गया कहां पर 21,900 पे, और ये एग्जिट हुआ था 11:45 पे। सपोर्ट अपना 21,900 पे था, 21,900 से फिर WTB हो गया कहां पर 21,800 पे, कहां पर 21,800 पे ना। तो अभी तो ये देखो अपने पास 10:23 का डाटा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे कितने बजे, 12 बजे, मतलब कि 11:45 पे चलते हैं चलो अपन, जिससे आपको अच्छे से पता चले। तो 11:45 पे हुआ था, तो मैं आपको 11:55 पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा, है ना, कि ये कौन सी कंडीशन पे हुई थी। 11:45 पे हो गए थे। तो अभी ये देखो अपना जो रेजिस्टेंस है 22,000 से 21,900 पे क्या हो गया, WTB हो गया। और जो अपना सपोर्ट था वो 21,800 से WTB हो गया था कहां पर 21,000, अभी तो 21,800 बता रहा। अब देखो ऐसा पता है क्यों बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन की शिफ्टिंग की वजह से।
लाइव मार्केट में जब आप देखते हो तो यहाँ पे ब्लैक कलर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ब्लैक कलर बना हुआ था। कोई इसको WTT मत समझना, क्योंकि आज हिस्टोरिकल डाटा में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जितनी चीजें लाइव मार्केट के अंदर क्लियर हो पाती ना, उतनी हिस्टोरिकल डाटा में नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा एक्यूरेट नहीं आ पाता, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि आपने हिस्टोरिकल डाटा में कभी ब्लैक कलर बनते हुए देखा है ना? नहीं देखा ना? तो क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा में ब्लैक कलर नहीं बनता, जिस वजह से यहाँ पे ये वाली गड़बड़ आ रही है। आपको इसको WTT मत मानना है। तो मैं आपको जस्ट चलो आगे लेके चलता हूँ। 12:55 पे आ जाते हैं अभी अपन, और इसको प्ले करते हैं। चलो इसको पहले बात तो अपन AM को PM करना पड़ेगा, तो इसको AM को अपन ने PM कर लिया। अब तो ये देखो, अब ये वाली कंडीशन समझ में है ना? एक्चुअली में रियल वाला मार्केट ये है। तो आगे जाके अपना जो रेजिस्टेंस था वो भी WTB हो गया, और सपोर्ट भी WTB हो गया। मॉर्निंग से बताता हूँ आपको, अपना रेजिस्टेंस कहाँ पर था? 22,000 पे था। तो 22,000 से शिफ्ट हो गया कहाँ पर? मतलब कि 22,200 से शिफ्ट हो गया कहाँ पर? 22,000 के ऊपर। फिर 22,000 से शिफ्ट हुआ कहाँ पर? 21,900 पे, है ना? तो रेजिस्टेंस की डबल बार शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से अपना जो सपोर्ट ओपन हुआ था, कहाँ से ओपन हुआ था? 22,000 से। फिर वो 22,000 से शिफ्ट हुआ कहाँ पर? 21,900 पे। फिर 21,900 से WTB हो गया कहाँ पर? 21,800 पे। ये क्या है? अपने आप में दोनों के दोनों कंडीशन ही ब्लड बात वाली कंडीशन है। कौन सी ब्लड बात वाली कंडीशन? ये देखो, सिनेरियो नंबर 6 समझ में आए? सो गाइस, जब जब सिनेरियो नंबर 6 बनता है, तब तब आप उस वाले केस में ना 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट्स आराम से कैप्चर कर सकते हो। और देखो मार्केट कैसे आके गिर गया, और फिर गिर के आने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे टाइम पास करता रहा। आज के मार्केट में सिर्फ एक ट्रेड थी, बट एक ट्रेड में अपन को बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले, यानी कि 100 पॉइंट्स का कैप्चर हुआ। अब देखो गाइस, मैक्सिमम जो यूजर्स है उनको यार के ये बाद में बता रहा है यार, ये ऐसी चीजें तो ना होती। सो आपके सामने लाइव पड़ा है, सो आप लाइव चेक कर सकते हो। देखो, मैं आपको लाइव चला के बताता हूँ। जो भी बिगिनर्स है उनको ट्रस्ट नहीं होता ना, तो एक ट्रस्ट की बात है। देखो, मॉर्निंग में देखो सारी कंडीशंस बताई हुई थी, आप इसको अच्छे से सुनना। इसमें हर एक चीज क्लियर कट बता दी थी मैंने, कि क्या नाम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ पर हो रही है ना? ये देखो, और जो आपको वो थे क्या नाम है, चेट्स वगैरह के, वो भी मैं आपको बताते चलते हैं। वो गाइस फिर आप चेक करते रहना, ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट लगाई थी यहाँ के, है ना? तो यहाँ पे देखो, आप ये लाइव अच्छे से चेक कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सामने पब्लिक पड़ा हुआ है। ये देखो, सारी चीजें बता दी थी, कहाँ से वगैरह सब कुछ होएगा नहीं होएगा, तो वो आप चेक करते रहना, ठीक है ना? बाकी देखो इस ब्लड बात वाले केस में कैसे क्या काम करना होता है, क्या नहीं होता, तो एक वीडियो आपके पास में ये अवेलेबल है, और एक वीडियो आपके पास में क्या नाम है, जो मॉर्निंग वाला लाइव सेशन था, दोनों अवेलेबल है। दोनों को अच्छे से देखो, नोट्स बनाते हुए चलना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम सारी नहीं आ रही। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।